नमस्कार, 5 बजे 25 खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ ऐसे ही देश हैं जो भारत से कुछ घंटे पहले ही 2024 का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले नए साल का जश्न न्यूजीलैंड में मना। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 बजे के पार पहुंचा, ऑकलैंड का स्काई टावर आतिशबाजी से रोशन हो गया। ये तस्वीरें देखिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की भी ये तस्वीरें हैं जहां पर नए साल का भव्य स्वागत किया गया। दो 2024 का आगाज होने ही वाला है। ये तस्वीरें 2023 की आखिरी शाम की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश के 4 शहरों गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर और न्यू जलपाईगुड़ी, ये 4 तस्वीरें देखिए। सूरज ढलता जा रहा है, मानो ये कह रहा हो कि अलविदा 2023। कई यादगार लम्हों के साथ अब विदाई का वक्त है। ढलता सूरज एक इशारा है कि एक नए विहान के उम्मीदों का, नए सपनों का। इसके साथ ही कुछ घंटे बाद ही नए साल का जश्न भी शुरू हो जाएगा। लेकिन 2023 की आखिरी शाम अब ढलने को बढ़ चुकी है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विष्णुदेव साय सरकार का यह कहा है कि स्पष्ट मानना है सरकार का कि संविधान के आधार पर ही सरकार चले, किसी व्यक्ति विशेष का राज न हो, कानून किसी की जेब में न हो। पहले ऐसे हुआ है और उन सब का इलाज किया जाएगा। यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ गया है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। ये सब हर हाल में खत्म होना चाहिए। नौजवान गलत दिशा में हैं तो उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं, नशा ऐसे बढ़ गया है। 13, 14, 15 साल के बच्चे इंजेक्शन से नशा करते हैं। ये सब समाप्त होना चाहिए हर हाल में। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस बलौदाबाजार पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी साथ में उनके साथ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस बलौदाबाजार में कार्यक्रम में पहुंचे और उनके साथ मुख्यमंत्री साय भी मौजूद रहे। आइए अब मैं निवेदन। इधर भिलाई के सुपेला के संडे मार्केट पर भिलाई नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सुबह से यहां दुकानों के सामने जो अवैध कब्जे थे, इसे निगम के बुलडोजर ने तोड़ दिया। सुपेला से जो गदा चौक तक की कार्रवाई हुई है और इस दौरान निगम की टीम के साथ साथ पुलिस की जंबो टीम भी उनके साथ मौजूद रही। और पहली बार सड़क में 6 से ज्यादा बुलडोजर और लंबी चौड़ी टीम के साथ ये कार्रवाई की गई। नगर निगम लगातार इन व्यापारियों और फुटपाथ में जो दुकान चलाते थे, इन्हें नोटिस दिया गया था, समझाइश भी दी गई थी और मार्किंग भी की गई थी, पर लोगों ने कब्जा नहीं हटाया। जिसके बाद विधायक रिकेश सेन का वो वीडियो भी लगभग वायरल हुआ था, जिसमें वो एक एक दुकानदार के पास जाकर उन्होंने समझाइश दी थी, कब्जा हटाने का निवेदन किया था। लेकिन अब जब कब्जा नहीं हटा तो निगम पूरी टीम के साथ पहुंची और बुलडोजर वाली कार्रवाई दिखी। तो एमपीपीएससी ने परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा परीक्षा की घोषणा हो चुकी है। 28 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, जबकि 19 फरवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। राज्य सेवा 2024 में केवल 60 पदों की घोषणा की गई है। 2 दशक में सबसे कम पदों की घोषणा इस बार हुई है। जबकि राज्य वन सेवा की बात करें तो केवल 14 पद यहां पर घोषित किए गए हैं। राज्य सेवा में डिप्टी कलेक्टर के कुल 15 पद, जबकि डीएसपी के केवल 22 पद घोषित किए गए हैं। नगर पालिका अधिकारी द्वितीय श्रेणी का 1 पद, जनपद सीयू के 7 पद और वाणिज्य कर निरीक्षक के 10 पद घोषित किए गए हैं। इसके अलावा आबकारी उप निरीक्षक का 1, नगर पालिका अधिकारी तृतीय श्रेणी के 4 पद घोषित किए गए हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के मुताबिक की जाएगी।
तो इंदौर में इंडियन ऑयल डिपो के ड्राइवर ने हड़ताल कर दी है। हिट एंड रन कानून के बदलाव को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। विरोध के चलते पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग में किया है। आज आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी देखी जा सकती है और आज शाम तक ही बेचने लायक इन ड्राइवर्स के पास पेट्रोल डीजल है। ड्राइवर्स को समझाइश देने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम जुटी हुई है। मांगलिया स्थित डिपो पर प्रदर्शन जारी है। तो ड्राइवर्स की हड़ताल की दो तस्वीरें आपके सामने, इंदौर और श्योपुर की। हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर विरोध किया जा रहा है और नए कानून के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंगरौली से भूकंप की खबर सामने आई है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सिंगरौली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो तीव्रता है ये 3.6 इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। हालांकि कोई जनहानि इस भूकंप से नहीं हुई है। दोपहर 2:33 पर भूकंप के झटके सिंगरौली में महसूस किए गए। तो इधर गुना में हुए बस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश भर में चेकिंग अभियान चलाकर बसों का फिटनेस चेक किया जा रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस समेत दूसरे कागजातों की जांच भी की जा रही है। अशोकनगर में प्रशासन ने बस स्टैंड में गैर जरूरी तौर पर जो बसें खड़ी थी इन पर कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने नगर निगम के सहयोग से बस स्टैंड के आसपास जो अतिक्रमण था इसे भी हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से बस मालिकों में अब हड़कंप मचा है। कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से बस मालिकों को मोहलत देने की गुजारिश करते वो दिखे हैं। 21 बसों पर चालान कार्रवाई की गई है और उनके फिटनेस वगैरह सभी दस्तावेज देखे गए हैं। जो छोटी मोटी कमियां बसों में पाई गई हैं उनके ऊपर उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। जबलपुर में टीसी और यात्री के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। रेलवे स्टेशन के पास दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और ये मारपीट का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ ये कि पहले युवक ने टीसी को पीट दिया, फिर टीसी के जो साथी थे यानी स्टाफ थे उन्होंने मिलकर यात्री की पिटाई कर दी। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी पक्ष ने अब तक इस मामले की शिकायत की नहीं है। हालांकि वीडियो के आधार पर जीआरपी पुलिस अब जांच की बात कह रही है। एक नामी पिज्जा आउटलेट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय शातिर ठगों को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार की और रायपुर उन्हें ले आई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने यह भी बताया कि बदमाशों ने कारोबारी को कॉल कर खुद को पिज्जा कंपनी का अधिकारी बताया। फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर उससे 25 लाख रुपए वसूल लिए और रकम देने के बाद जब कई दिनों तक फ्रेंचाइजी नहीं मिला तो कारोबारी को ठगी का एहसास हुआ। कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब कार्रवाई के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनके अकाउंट से 25,77,000 के आसपास की रकम निकाल ली गई है। हमारी एक टीम बिहार के नालंदा गई, 2 लोगों को पकड़ा गया जिसमें एक सूरज सिंह, दूसरा सिकंदर सिंह। से पूछताछ करने पर इसने गुनाह कबूल किया है। इनके अकाउंट से लगभग 6 लाख के आसपास की रकम को होल्ड कराया गया है। गुना की सेमरी घाटी पर हुए बस हादसे में 13 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं और हादसे के बाद प्रदेश भर में प्रशासन जो जांच अभियान चला रहा है, इस दौरान बसों का फिटनेस, बीमा, परमिट, दस्तावेजों की जांच लगातार की जा रही है। और इसी के तहत ग्वालियर पुलिस ने जलालपुर चौराहे के पास एक यात्री बस को रोका, जांच की और पुलिस का स्टाफ जैसे ही बस के अंदर पहुंचा, जो मैनेजमेंट था वहां पे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 32 सीटर बस में 57 यात्रियों को ठूस ठूस कर भरा गया था और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 40 छात्र और छात्राएं थी यानी स्टूडेंट्स थे। पुलिस ने पहले तो सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा और फिर कार्रवाई की, बस को जब्त कर लिया और यह बस स्कूल ट्रिप पर गुना से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू के कटरा जा रही थी। एक बस जिसमें 32 सीटर थी है, इसमें 52 बच्चे बैठे हुए थे और ये आरोन से वैष्णो देवी के लिए जा रही थी। इस पे रोका गया है, इसको जब्त किया गया है, इसका चालान की कार्रवाई की जा रही है। बस्तर में पिछले साल के मुकाबले इस साल नक्सली हिंसा में नवंबर माह तक 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले को नक्सली मुक्त मान दिया गया है। हालांकि बाकी 6 जिलों में नक्सली गतिविधियां लगातार जारी है। खासकर दिसंबर महीने में अचानक नक्सली गतिविधियों में काफी तेजी आई है।
इस दौरान 3 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया गया है, जबकि बीजापुर में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं और 3 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान नक्सलियों ने 9 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी हैं, जबकि 15 दिनों के अंदर पुलिस ने 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 21 आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बहरहाल आला अधिकारी ने 7 जिलों के एसपी को एंटी नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। अभी हाल फिलहाल में पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी जो सभी कैंप विजिट करके उधर का जो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुरूप आगे किस तरीके से हमको काम करना चाहिए उस हिसाब से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और आने वाले समय में उस हिसाब से और बेहतर तरीके से अंदरूनी सीमावर्ती इलाके में नक्सलवादी अभियान को संचालित की जाए ताकि सकारात्मक परिणाम हमको मिल सकता है। तो गुना बस हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, 16 लोग जख्मी थे, 11 लोग का पता नहीं चल पाया था, उसका पूरा अपडेट आपको बताते हैं। जांच कमेटी गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक ने सरकार को इस हादसे की जांच की रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस बस में हादसा हुआ था वो पूरी तरह से कंडम थी, अनफिट थी और 11 शवों की पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का इंतजार अब भी है। 3 जनवरी तक रिपोर्ट मिलने की संभावना है। जो डीएनए रिपोर्ट आना है उसके तहत पता चलेगा कि वो 11 लोग कौन थे। इसके अलावा ग्वालियर फॉरेंसिक लैब में फिलहाल उसकी जांच जारी है। बस में आग लगने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 16 लोग जख्मी हुए थे, जबकि 11 लोगों का पता भी नहीं चल पाया था। एक और अपडेट, खंडवा में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में गंभीर रूप से झुलसी महिला के बाद अब उसके बेटे ने भी दम तोड़ दिया है। दोनों का इलाज इंदौर के एमवाय अस्पताल में चल रहा था। दोनों मृतक आरोपी राजेश की पत्नी और बेटा बताए जा रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट में मां बेटा करीब 90% तक झुलस गए थे। इलाज में अस्पताल के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। खंडवा अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान एक के बाद एक 30 सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद घर में भीषण आग लग गई थी। बलौदाबाजार में ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पिकअप सवार लोग गिरौदपुरी जा रहे थे और पलारी थाना क्षेत्र के कुकदा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़वानी में अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। मॉर्निंग वॉक पर युवक निकले थे और हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गवाड़ी गांव में यह हादसा हुआ है। जशपुर में बगीचा इलाके में पेड़ से टकराकर एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कांग्रेस पार्षद की मौत हो गई है। पत्नी समेत 3 लोग इसमें सवार थे और अपने बेटे का इलाज करने के लिए वो जशपुर जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। हादसे से जुड़ी एक और खबर भिलाई से सामने आई, जहां पर ट्रेलर ने एक पिकअप को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद बिजनेस परिसर में ट्रेलर जा घुसा। हैंड ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ है। खुर्सीपार तिराहे के पास यह हादसा हुआ है और अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। राजिम में शराब दुकान में आबकारी विभाग ने दबिश दी। ओवर रेट शराब बेचते अब सेल्समैन को पकड़ा गया। अभनपुर में ओवर रेट में शराब बिक रही थी। शिकायत पहुंची आबकारी विभाग की टीम के पास और ग्राहक बनकर उन्होंने यहां दबिश दी। सीधी में ग्रामीणों ने प्राचार्य की पिटाई कर दी। जादू टोना के शक में ग्रामीणों ने यह पिटाई की है। प्राचार्य लाल बहादुर सिंह की जमकर पिटाई की गई। सिहावल महाविद्यालय में वो प्राचार्य पदस्थ हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युद्ध की खबर आपको बता दें। रूस और यूक्रेन के बीच अब जो युद्ध चल रहा था इसमें तेजी दिखी है। रूस के बेलगोरोड शहर पर मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने एक साथ कई मिसाइल दागे हैं और मिसाइल अटैक में 21 लोगों की मौत की खबर है, जबकि जवाब में रूस ने भी मिसाइल दागे हैं। भोपाल में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। 13 संक्रमितों का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है, जबकि एक मरीज का इलाज अस्पताल में वो भर्ती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 31 नए मरीज कोविड के मिले हैं, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66 तक जा पहुंची है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा मरीज हैं, 14 मरीज वहां पर हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.78% तक जा पहुंची है। उज्जैन से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। बाबा महाकाल की भस्म आरती वहां पर हुई है। साल 2023 की आखिरी भस्म आरती उज्जैन के महाकाल परिसर में हुई है।
नए साल के जश्न से पहले ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों पर जबलपुर पुलिस सख्ती बरत रही है। इसके तहत पुलिस ने शहर में 2 जोन बनाए हैं। इस जोन्स में जो वाहन चल रहे हैं इस पर पुलिस खास नजर रख रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने के बगैर अगर कोई वाहन चला रहा है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पहला जोन सदर के गणेश चौकी से पेंटी नाका तक होगा और दूसरा जो जोन है वो चुंगी नाका तिराहे से इलाहाबाद चौक तक बनाया गया है। इन दोनों जोन्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग की जाएगी। तो जो जोन है ये हेलमेट और सीट बेल्ट जोन होंगे। इन जोन्स में कभी भी किसी की भी एंट्री बिना हेलमेट किया और बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति वहां बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के आता है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में भी नए साल के जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए साल पर शहर के होटल, रेस्टोरेंट्स और क्लब के साथ ही अलग अलग जगहों पर कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। नए साल के जश्न के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी खास तैयारी कर रखी है। पुलिस के आला अधिकारी ने शहर के सभी होटल्स और क्लब के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। साथ ही नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग न हो इसके लिए बाउंसर रखने की समझाइश दी गई है। साथ ही रात 12 बजे के बाद डीजे बजाने और शराब परोसने में प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। इस दौरान पुलिस कर्मियों को होटल और क्लब पर खास नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। और अब बात करेंगे यूपी अपडेट की। गोरखपुर की पुलिस लगातार बदमाशों और माफियाओं पर गैंगस्टर बुलडोजर की कार्रवाई कर हौसले पस्त कर रही है। ज्यादातर माफिया या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर फरार हो गए। बदमाशों पर आखिरी जो साल का आखिरी दिन है वो भी भारी पड़ा। गोरखपुर पुलिस ने 12 लाख रुपए की लूट की घटना में वांछित 2 लुटेरों पर गोलियों की बरसात की है। पैर में गोली लगी है उनके और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जालौन में पुलिस ने उठाईगिरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उठाईगिरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह से मुठभेड़ हुई है। आरोपी पिंटू यादव के पैर में गोली लगी और गोली लगने से घायल बदमाश समेत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जालौन में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे चालक और ट्रांसपोर्टर्स हिट एंड रन केस कानून को लेकर चालकों का प्रदर्शन जारी है। ट्रक चालकों ने झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग कराने पहुंचे 2 जालसाजों को कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेज के सहारे सरकारी शिक्षक बनने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे थे, लेकिन काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल नए कागज के प्रमाण पत्र देखकर कर्मचारियों को शक हो गया। दोनों की पोल खुल गई। बांदा में चुनाव में पराजित प्रत्याशियों के उत्पीड़न से परेशान होकर गोयरा मुगली की बीजेपी महिला प्रधान ने राज्यपाल को पत्र भेजकर 22 जनवरी को परिवार समेत इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। महिला प्रधान का आरोप है कि हारा हुआ प्रत्याशी उनके पति के खिलाफ पुलिस से मिलकर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। इसी की साजिश से उनका जो भाई है वो भी जेल में बंद है और घटना पर बांदा पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।